रिया एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी परवरिश एक दूर के रिश्तेदार ने की थी। एक मंदिर में आज रिया की शादी हुई थी। सुहाग रात के दिन वो अपने कमरे में पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब उसका पति कमरे में आया तो वह चुपचाप पलंग पर आकर सो गया। उसने ना तो रिया से कोई बात की और ना ही उससे अपने बारे में बताया। रिया हैरान रह गई। उसको अपने पति का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। फिर अगले कुछ दिनों तक यही नियम चलता रहा। रिया ने शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। करीब एक महीने के बाद जब वह अपने पति के साथ दिल्ली आ गई, तब भी उसके पति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह हर रात को छत पर सोने के लिए चला जाता था। रिया अकेले कमरे में तड़पती रहती थी। उसने हर बार पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उससे ज़्यादा बात नहीं करता था और चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता था। एक दिन रिया की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका पति भी उसके साथ ही था, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप घर चला आया। रिया कहने लगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हो रही है? उसका पति धीरे से बोला, तुम अबॉर्शन करवा लो। रिया गुस्से से चिल्लाई, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और तुम मेरे करीब नहीं आए, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या तुम्हें यह जानने की इच्छा नहीं हो रही है कि मेरे साथ यह सब कैसे हो रहा है? उसका पति बोला, जो हो रहा है होने दो, बस मुझे बच्चा नहीं चाहिए। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया। अब तो रिया सोच में पड़ गई कि दिन भर तो मैं घर पर रहती हूँ और रात को खाना खाने के बाद मुझे गहरी नींद आती है। हो ना हो रात को ही मेरे साथ कुछ गलत होता होगा। अगले कुछ दिनों से रिया रात को खाना नहीं खा रही थी, केवल फल और दूध पीकर सो जाती थी। तभी एक दिन उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके कमरे में आया हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसका पति एक आदमी के साथ खड़ा था और उससे रुपए ले रहा था। उसका पति उस आदमी को कमरे में छोड़कर खुद ऊपर छत पर चला गया। यह सब देखकर रिया के होश उड़ गए। अब रिया को अच्छे से समझ आ गया था कि उसका पति हर रात उसकी देह का सौदा करता है, इसलिए तो वह छत पर जाकर सोता है। तभी तो प्रेग्नेंट सुनकर नाराज भी नहीं हुआ। रिया उसी पल फुर्ती से उठी और पास में रखे डंडे से उस आदमी की पिटाई कर दी और उसका फ़ोन लेकर घर से बाहर भाग गई। बाहर निकलकर उसने पुलिस को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। पुलिस ने आकर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पिटाई करने के बाद पता चला कि वह ऐसे ही अलग अलग शहरों में बहुत सारी लड़कियों को रखकर यह काम करता था। यह सुनकर रिया को बहुत दुख हुआ। पहले वह गरीब लड़की से शादी करता था, फिर उसे धंधे में उतार देता था, लेकिन अब से वह ऐसा नहीं कर सकता था। यही सोचकर रिया खुश भी थी। उसकी गुनाहों की सज़ा उसे जेल में मिलेगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।